भाइयों, राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में जो सिख है ना, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है, सिख को पगड़ी बांधने का भी अधिकार नहीं है। आप बैठे आप देख लो, कहीं ऐसा है क्या? मैं तो एक बात कहूं कि पूरे देश में एक ही कम्युनिटी ऐसी है जिसके साथ परमानेंट जी लग रहा। अगर सरदार किसी पर नौकर भी लग रहा ना इंडस्ट्री में, तो मालक भी उससे सरदार जी है फिर भी। तो सरदार का देश में इतना सम्मान है। और भाइयों बहनों, अभी आपने टीवी पर देखा होगा कि जो सिंह साहबान है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ कहीं जाना था, मतलब कोई प्रोग्राम था। देश में ऐसा नियम है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं चल सकता। और उनके पास जैसे तलवार थी, तो ऐसा नियम था कि तलवार लेकर नहीं चल सकता, चला नहीं थे पहले कभी भी। लेकिन जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तलवार जो है ये धर्म की रक्षा के लिए चली। ये जो मजलूम लोग थे उनकी मदद के लिए इस तलवार ने काम किया। तो ये तलवार इसी प्रकार से सम्मान के साथ मेरे साथ साथ जो सिंह साहबान हैं वो लेके चलेंगे। और उसमें नियमों में परिवर्तन करवाया। और आपने टीवी पे देखा होगा कि दोनों सिंह साहबान जो हैं वो तलवार लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चले। तो कहां को पुराने नियमों में बदलाव करके और जिस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा, और कहा दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अभी पहले आपके याद है कि उसने पीछे एक बार कहा था कि भाई भगवा आतंकवाद है देश में, और जो साध्वी थी उसको अरेस्ट भी किया और बहुत जुल्म उसके ऊपर किए। स्वामी सीमानंद को अरेस्ट किया और एक कर्नल उनको अरेस्ट किया, और उन्होंने पूरे देश के हिंदू समाज को बदनाम करने का काम किया। भाइयों, आज आप गूगल पर चेक कर सका, गूगल एक ऐसी चीज है, भले ही आपने इतिहास पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन वो आपको सारी बातें बता देगा। पिछले 5000 साल के इतिहास में हिंदुस्तान का कोई ऐसा राजा नहीं, ना हिंदू ना सिख ना जैन ना बौद्ध, कोई ऐसा नहीं है जिस पे आरोप लगा सका कि उसने किसी संप्रदाय के मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार किया हो, कोई ऐसा आदेश दिया हो कि जाओ इनके गढ़ काट दो या इनके घरों को जला दो। लेकिन भाइयों, ऐसे मुस्लिम शासक 50 इतिहास में मिल जाएंगे कि जिन्होंने ऐसे आदेश दिए। और एक अहमद शाह अब्दाली ऐसा शासक भी रहा जिसने एक आदेश पारित किया कि जो कि सरदार का सिर काट कर लेकर आएगा, सरकार उसको इनाम देगी, और इनाम भी निश्चित कर दिया। लेकिन उसको वहां आतंकवाद दिख रहा, उसने वहां आतंकवाद दिख रहा जो सारी सृष्टि में ही परमात्मा का दर्शन करता है। भाइयों, आज तक हम इसने पप्पू समझ रहे थे, ये पप्पू सप्पू कुछ नहीं है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, नक्सलाइट है, 100% नक्सलाइट है। ये देश को तोड़ना चाहता है और पूरी दुनिया में हिंदू को बदनाम करना चाहता है। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, इसने कहा हिंदू हिंदू हिंदू, ये उग्र है उग्र है उग्र है, हिंसक है हिंसक है हिंसक है। क्यों भाई हम हिंसक हैं? किस पर हिंसा करी हमने? कोई ऐसी जानकारी है तो उसको दे तो सही। और भाइयों, किस प्रकार से जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसने हमारी सेना के ऊपर सवाल उठा दिया कि भाई करा भी कि नहीं करा। और जब जेएनयू में वो जो देश विरोधी तत्व थे वो नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो जाएगा उनके लो सेल्फी खिंचवा रहा था और उनको सपोर्ट कर रहा था। और भाइयों, आज से 5 साल पहले लगातार आप देख लो, इस आदमी ने पूरे देश में व्यवस्था फैलाने का काम किया। इसने कहा भाई कोई सा बटन दाब दो पर कमल के फूल का ही दबागा। ये छोटी बात नहीं, बहुत खतरनाक बात है।
देश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा है इसका, इस बात का कि फिर मेरी वोट की वैल्यू क्या रही। मैं तो देना किसी और की चाह रहा था, लेकिन तब आगा तो बटन फूल गई, झगड़ा भी हो सका। लेकिन भाइयों हिमाचल में सरकार की कर बदल गई, और झारखंड में किक्कर बदल गई, पंजाब में किक्कर बदल गई, कर्नाटक में किक्कर बदल गई। अगर कमल का ही फूल देना, लेकिन इसकी योजना है कि देश में इस प्रकार की व्यवस्था कर दो कि लोगों को लगे कि थारा कोई राइट नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट चलागा वो मोदी जी के हिसाब से चलेगा, जो मशीन चलेगी वह विधि के हिसाब से चलेगी, थारे पास कोई राइट नहीं है। तो ये आदमी इस प्रकार से पूरे देश को डिस्टर्ब करना चाहता है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।